So hello everyone, so welcome back to our channel Speaking with HS. So yesterday we had a class about present perfect. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग ये पढ़े थे कि किसके बारे में पढ़े थे, हैज और हैव के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग किसके बारे में पढ़े थे, हैज और हैव के बारे में। ठीक, अब हैज और हैव के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हैज हैव कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, हैज हैव वहां पे यूज होता है जहां पे हम कोई काम कर चुके हो। ठीक है, मतलब अगर मान लो कोई काम चल रहा हो तो वो काम एक टाइम ऐसा आएगा कि वो काम खत्म भी होगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि अब मान लो आप चाय पी रहे हो तो आपने कहा आई एम टेकिंग टी। अब ये थोड़ी ना है कि जिंदगी भर चाय ही पीना है, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा है कि वो मेरी चाय खत्म भी होगी। हाँ, ऐसे तो है नहीं कि जिंदगी भर की चाय लेके बैठ गए पीने। ठीक है, तो वो काम खत्म भी होगा। ठीक है, तो हम वहां पे जब कोई काम खत्म हो जाता है तो वहां पे हम लोग क्या ऐड ऑन करते हैं, हैज और हैव। हैज हैव वहीं पे लगता है जहां पे कोई काम खत्म हो जाए, जहां पे कोई काम खत्म हो जाए। ठीक, जैसे हमने कहा कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, अभी सिंपल सा हमने बोला कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं तो बोला आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ठीक, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि मैच खत्म भी हो गया तो अब मैंने क्या बोला कि मैं क्रिकेट खेल चुका हूं। तो कल हमने सिर्फ और सिर्फ आपको बताया था आई के बारे में, मतलब आई के साथ हैव लगता है। क्या लगता है, हैव। जब भी कोई काम हो चुका होता है तो आई के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, हैव। ठीक है, और हमने आपको अच्छे तरीके से बताया था कि कल जो हमने पढ़ाया था उसमें ये बताया था कि हैव के साथ एक्शन की आती है थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। ठीक, जहां पे भी हैज हैव आएगा अगर उसके साथ कोई एक्शन आ रहा है तो एक्शन में क्या आएगी, थर्ड फॉर्म। जैसे अब हमने कहा कि मैं कोई काम कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन हमने कहा कि मैं कोई काम कर चुका हूं। अभी सिर्फ और सिर्फ सिंपली बोल रहे हो कि मैं मोबाइल चला रहा हूं तो आई एम ऑपरेटिंग सेल फोन। ठीक, लेकिन अगर ये कह रहे हो कि मैं मोबाइल चला चुका हूं तो वहां पे हैज हैव आएगा। जैसे हमने कहा कि मैं लैपटॉप चला रहा हूं तो आई एम ऑपरेटिंग लैपटॉप, लेकिन हमने कहा कि मैं लैपटॉप चला चुका हूं तो आई हैव लगेगा। क्या लगेगा, आई हैव। इस पे एक एग्जांपल छोटा सा देख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि मैं लैपटॉप चला चुका तो मैं की इंग्लिश सिंपली लिख देंगे आई। क्या लिख देंगे, आई। और आई के साथ लिख देते हैं हैव। क्या लिख देते हैं, हैव। और लैपटॉप चलाने की इंग्लिश होती है, अच्छा यहाँ हैव इसलिए लगाए हैं क्योंकि काम हो चुका है। ठीक, अगर काम चल रहा होता तो आई के साथ एम लगता, क्योंकि हर किसी चीज को पहचानने के लिए उसकी एक पहचानने के लिए क्या होती है, एक चीज होती है कि हाँ भाई इसको देख लूंगा तो मैं पहचान जाऊंगा। तो वही चीज है, जब आई के साथ हम हैव लगाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये काम खत्म हो चुका है, हो चुका है। ठीक है, तो आई के साथ वहां पे क्या लगाते हैं, हैव। और एक्शन में हम लोग लगा देंगे यहाँ पे थर्ड फॉर्म। ठीक है, लेकिन थर्ड फॉर्म हम लोग एक्शन थोड़ी ना लगाएंगे, वहां पे कोई काम रखेंगे तो वहां पे एक्शन नहीं लगाएंगे, हम लोग क्या लगाएंगे, कोई काम। जैसे हमने कहा कि मैं लैपटॉप चला चुका हूं तो आई हैव, और लैपटॉप चलाने के लिए हमने बताया था ऑपरेट। क्या होता है, ऑपरेट। क्या हो जाएगा, आई हैव ऑपरेट। लेकिन ऑपरेट की थर्ड फॉर्म लगेगी, क्या हो जाएगा, आई हैव ऑपरेटेड। क्या हो जाएगा, आई हैव ऑपरेटेड। अब आगे आप कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हो, आई हैव ऑपरेटेड लैपटॉप, आई हैव ऑपरेटेड पीसी, कंप्यूटर, जो भी आपको करना है। ठीक, तो ये हमने सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ा था, फर्स्ट पर्सन के बारे में। लेकिन अभी फर्स्ट पर्सन के बारे में सिर्फ और सिर्फ पढ़े हैं तो इससे काम हमारा नहीं बनना है। ठीक है, अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, सेकंड पर्सन के बारे में। सेकंड पर्सन देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो सारी बातें हम ज्यादातर करते हैं वो किससे करते हैं, सेकंड पर्सन से करते हैं। ठीक, तो सेकंड पर्सन को पहले जानो बोलते क्या है, सेकंड पर्सन को बोलते हैं यू। क्या बोलते हैं, यू। अभी तक तो मेरे बारे में बात हो रही थी कि मैं खा चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ, मैं सो चुका हूँ। जैसे हमने कहा कि मैं कोई चीज खा चुका हूँ, खाने की इंग्लिश होती है टेक। और टेक की मैंने थर्ड फॉर्म बताई थी। पहली फॉर्म क्या होती है टेक की, टेक ही होती है नॉर्मल सी। ठीक है, टेक की तो टेक ही होगी। दूसरी फॉर्म होती है टुक। क्या होती है, टुक। और तीसरी होती है टेकन। क्या होती है, टेकन। एक बार बोल लो जल्दी से, टेक टुक टेकन। बोलो टेक टुक टेकन, फिर से बोल लो, टेक टुक टेकन। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म क्या आ गई, टेकन। तो अब जैसे हमने कहा कि मैं कोई चीज खा चुका हूँ, जैसे मान लो मैंने कहा कि मैं डिनर कर चुका हूँ तो मैं की इंग्लिश क्या हमने लिखा, आए। क्या लिखा, आए। सॉरी, आए नहीं, अब सामने वाले के बारे में बात कर रहे हो ना, तो वहां पे आए ने हम लोग सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। तो तुम की इंग्लिश होती है यू। क्या होती है, यू। हमने लिख दिया यू। तुम कोई चीज खा चुके हो। अब तुम के साथ मतलब यू के साथ यहाँ पे भी हैव लगेगा। क्या लगेगा, हैव। मतलब अगर मैं कोई काम करूं या सामने वाला कोई काम करे, या उसके लिए काम कंप्लीट हुआ हो या मेरे लिए काम कंप्लीट हुआ, दोनों के साथ क्या आएगा, हैव। दोनों को पहचानने के लिए क्या आएगा, हैव। जैसे हमने कहा कि मैं खाना खा चुका हूं तो आई हैव टेकन। क्या हो जाएगा, आई हैव टेकन।
और तुम खा चुके हो तो तुम की इंग्लिश यू लगा दिए, और तुम के साथ क्या लगता है, हैव। क्या लगता है, हैव, मतलब यू के साथ क्या आ जाएगा, हैव। और यहाँ पे भी एक्शन की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। जैसे हमने ये बोला कि तुम क्या नाम है, डिनर कर चुके हो, तुम डिनर कर चुके हो, तो तुम की इंग्लिश हम सिंपली लिख देंगे यू। क्या लिख देंगे, यू। अब कर चुके हो मतलब काम हो चुका है, तो यू के साथ लगाएंगे हैव। एक्शन मान लो टेक ही ले लो, टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन। हमने कहा कि यू हैव टेकन, अब डिनर लगा दो आगे। हमने कहा कि तुम डिनर कर चुके हो, तुम डिनर कर चुके हो, यू हैव टेकन डिनर। अगर मेरे बारे में बात होती कि मैं डिनर कर चुका हूं तो बोल जाता आई हैव टेकन डिनर। क्या हो जाता, आई हैव टेकन डिनर। ऐसे एक एक्शन और ले लेते हैं, जैसे हमने कहा कि अभी कल हमने एक एक्शन बताया था प्ले, ठीक है, तो प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। जैसे 90% थर्ड फॉर्म जो होती है, हमने पहले वीडियो में बताया है हैव में कि 90% थर्ड फॉर्म बनती है ईडी से, उसमें कुछ नहीं ऐड ऑन करना पड़ता, सिर्फ ई और डी लगा दो। जैसे प्ले है तो प्लेड हो जाएगा, ठीक। क्रिएट है तो जो है क्रिएटेड, ठीक है। जैसे हमने कहा कि मैंने इंस्टाग्राम का मैं इंस्टाग्राम का अकाउंट बना चुका हूँ या बना लिया हूँ, ठीक है, तो मैं बना चुका हूँ, तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आए। क्या होती है, आए, ठीक है। और काम हो चुका है तो हैव लग जाएगा। क्या लग जाएगा, है। और इंस्टाग्राम की आईडी बनाने को मेक भी लगा सकते हो, क्रिएट भी लगा सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, क्रिएट। और क्रिएट की थर्ड फॉर्म होती है क्रिएटेड। क्या होती है, क्रिएटेड। जैसे हमने कहा आई हैव क्रिएटेड आईडी, आई हैव क्रिएटेड आईडी, ठीक है। चलो हमने लिख दिया आई हैव क्रिएटेड आईडी। मान लो तुमने क्रिएट की है, हम कहेंगे तुम क्रिएट कर चुके हो, तो तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। और हो चुका है काम तो हैव, और क्या क्रिएट है तो क्या हो जाएगा, क्रिएटेड। यहाँ पे भी हो जाएगा, यू हैव क्रिएटेड आईडी, सिंपल सा, यू हैव क्रिएटेड आईडी, सिंपल सा ये है। जैसे मान लो आप कोई चीज ध्यान से देखने के लिए आज जान जाओ कि देखने की मीनिंग तो बहुत सी होती है, ठीक है, सी भी होती है, लुक भी होती है, वॉच भी होती है, लेकिन इसके अलग अलग मतलब अलग अलग जगह पे। तो वॉच जो हमने जो बात बताया है आज, उसका मतलब क्या होता है, पहले समझो। वॉच, वॉच मतलब भी होता है देखना, और वॉच हम वहां पे यूज करते हैं जहाँ पे कोई चीज हमें ध्यान से देखनी हो, जैसे मूवी वगैरह। अब ध्यान से तो देखते हो, ऐसा तो है नहीं कि 10-15 सेकंड की मूवी होती है देख के हटा दो, ऐसा नहीं। हाँ, उसके लिए वॉच लगा सकते हो क्योंकि वो भी 10-15 सेकंड की। अब ऐसा तो है नहीं कि मूवी को एक झलक ऐसे देखते हो तो हटा लिए, ऐसा कुछ नहीं है। मूवी को कम से कम 1 से 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे ऐसे देखते हो आप, ठीक है। तो वहां पे लगाते हैं वॉच, मतलब कुछ जब ध्यान से देखना हो। और वॉच की सेकंड फॉर्म होती है वॉच्ड। क्या होती है, वॉच्ड। और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, वॉच्ड, ठीक है। तो दो फॉर्म सेम रहेगी, वॉच्ड, वॉच्ड, और फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉच, ठीक है। हमने क्या कहा था, थर्ड फॉर्म 90% ईडी से बनती है, तो हमने कहा कि तुम मूवी देख चुके हो, तुम मूवी देख चुके हो, तो तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। क्या होती है, यू। अब काम हो चुका है मतलब मूवी देख चुके हो, तो यू के साथ क्या लगेगा, हैव, ठीक है। अब मूवी देखने को क्या बोलते हैं, वॉच। अब वॉच की हमें यहाँ पे कौन सी फॉर्म जोड़ना है, वॉच्ड। यू हैव वॉच्ड, अब मूवी लगा दो आगे, यू हैव वॉच्ड मूवी, ठीक है। क्या हो जाएगा, यू हैव वॉच्ड मूवी, सिंपल था। ठीक है, मान लो यहाँ पे आप बता देते हैं तुम की इंग्लिश होती है यू, काम हो चुका होता है, और देखने की इंग्लिश होती है वॉच। और वॉच की थर्ड फॉर्म इसलिए यहाँ पे लगेगी क्योंकि हैज और हैव के साथ हमने बताया था कल कि हैज और हैव के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, ठीक। तो यहाँ पे क्या जाएगा, यू हैव वॉच्ड मूवी, ठीक। तो ये रहा हमारी आज की क्लास। और हैज हैव मैं फिर से बता देता हूँ, हैज हैव वही लगता है जहाँ पे कोई काम हो चुका है। तो आज हम लोगों ने कंप्लीट किया है आई को और यू को, ही और शी को हम करेंगे कल वाली क्लास में कंप्लीट, ठीक है। तो जो भी हैज हैव नहीं समझ पाया उसे पहले वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पहली वीडियो जाके देख लें, ज्यादा लंबी नहीं है, वो भी 10-15 मिनट की होगी, ठीक है। उसे आराम से जाके देख लें, उसके बाद ये वाली वीडियो आके देखें, ठीक। तभी समझ में आने वाला है कि हैज है क्या, कहाँ पे लगता है, ठीक। तो बने रहिए इसी तरह वीडियो पे, और चैनल को जिसने नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जरूर शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाइस मीटिंग यू ऑल।